नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। छतरपुर के ग्राम दीवान में हादसे में बीती रात बारात में आए 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल गाड़ी को रिवर्स करते वक्त गाड़ी कुएं में गिर गई। पानी में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मुडेर विहीन कुएं में वाहन गिरने की ये माह में दूसरी बड़ी खबर का घटना का सामने आया है। इससे पहले 8 नवंबर को रात को खजुराहो बेनीगंज रोड के पास भी एक कार कुएं में गिर गई थी। कल रात को 11:15 बजे महोबा जिले से बारात आई थी थाना भरातपुर के दीवान जी का परवा में। बारात में उस गाड़ी में 9 लोग सवार थे जो एक कुएं में गिर गई दीवान जी का परवा में, जिसमें 3 लोग बच गए, 6 लोग मर गए। सर आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे की कार्रवाई इनके पोस्टमार्टम वगैरह करा रहे हैं लाश का, और जो लटेरी में सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक टैंकर को मेन रोड पर खड़ा करके ट्रैक्टर चालक नाश्ता करने चला गया था। इतने में टैंकर को रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते टैंकर की सब्जी के ठेले, पान की गुमटी, मोटरसाइकिल और 5 लोग उसकी चपेट में आ गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं लोगों की शिकायत है कि हादसा होने के बाद पुलिस काफी देर के बाद घटनास्थल पर पहुंची थी। टैंकर नॉट ट्रैक्टर। मारवा चिल्ड्रन क्लिनिक और निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का शुभारंभ BHEL क्षेत्र में बीजेपी विधायक श्रीमती पुष्पा गौर ने किया। उन्होंने कहा है कि इस क्लिनिक के खुलने से उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव को जनता की सेवा करने का संकल्प भी दिलवाया। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है हमारे लिए। आज हमारी क्लिनिक का इनॉग्रेशन हुआ है, मावल क्लिनिक डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हम सबको सेवा का अवसर देंगे और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव को जाना है वो एकदम डेडिकेशन से अपना काम करते हैं। दिन का कोई भी समय हो हमेशा वो उपलब्ध रहते हैं अपने मरीजों के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग आएंगे यहाँ पर और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए उनसे बात करेंगे। थैंक यू। ये बहुत ही शुभ अवसर है। मार्वल चिल्ड्रन क्लिनिक को मैंने इंद्रपुरी में स्टार्ट किया है और जगह भी ये चालू होगा, और जितने भी बच्चे हैं जिनको स्वास्थ्य से रिलेटेड दुविधाएं हैं, बीमारियां हैं, वो आकर अपना चेकअप और जांच करवा सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस एरिया की नहीं बल्कि पूरे भोपाल के बच्चे स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्त हो जाएं। मुझे बहुत खुशी है आज ये कहते हुए कि इंद्रपुरी सी सेक्टर में आज मार्वल चिल्ड्रन क्लिनिक के नाम से एक नई शुरुआत होने जा रही है। डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं वो इस क्लिनिक को संभालेंगे। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी आवश्यकता बच्चों के क्लिनिक की थी जो आज पूरी होने जा रही है, और उसके साथ ही साथ आज इस शुभारंभ के साथ ही बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स का एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते थे। ऐसे समय में उनको यहाँ पर बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर्स की सेवाएं मिली है, निःशुल्क मिली है। उसका भी बहुत लाभ इस क्षेत्र की जनता को मिला है। मुझे प्रसन्नता है कि इंद्रपुरी सी सेक्टर में आज दोनों काम परोपकार के काम हुए हैं। ये क्लिनिक का शुभारंभ इस क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सुविधा है, और हम चाहते हैं कि लगातार इस प्रकार की शुभारंभ, इस प्रकार की शुरुआत हमारे क्षेत्र में होती रहना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। मैं श्रीवास्तव परिवार को आज के इस शुभारंभ अवसर की बहुत बधाई देती हूँ।
सुल्तानपुर में सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। चिलवाहा परिक्षेत्र कार्यालय एवं आवास परिसर में लगभग 1 वर्ष पूर्व 180 मीटर कंक्रीट सड़क वन विभाग की ओर से बनाई गई थी, लेकिन 6 माह के भीतर ही सड़क की धूल बनकर उड़ रही है और ये लगभग 9,70,000 की लागत से बनाई गई थी। घटिया सड़क का निर्माण तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय में किया गया था। वर्तमान रेंज ऑफिसर दशरथ अखंड, एसडीओ वन विभाग सुल्तानपुर और वन मंडल अधिकारी ओबेदुल्लागंज का कहना है कि निम्न सड़क बनाए जाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आखिर किसके आदेश से बनाई गई थी सड़क, कहीं न कहीं संबंधित अधिकारी रेंज ऑफिसर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना यह है कि वरिष्ठ अधिकारी जांच कर कार्रवाई करेंगे या दोषी को बचाएंगे। पन्ना जिले की एकमात्र खेल अकादमी संस्था वूसू ने पवई क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचल की खेल प्रतिभाओं को निखारने का संकल्प लिया है। अकादमी के चेयरमैन श्रीमती वसुंधरा बुंदेला ने बताया कि खेल संघ पवई के तत्वावधान में सुप्रशिक्षित कोच के द्वारा यहां की प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस हेतु एसडीएम पवई ने अनुमति ले ली गई है और शीघ्र ही स्थानीय छत्रसाल स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ भी कर दी जाएंगी। इस मिशन में प्रमुख रूप से बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्मरक्षा का विशेष प्रशिक्षण चलाया जाएगा। हम वूसू खेल संघ लेके आए हैं, इसको हमने रजिस्टर्ड कराया। कोरोना का काल चल रहा है, तो कोरोना हेतु शासन द्वारा जो भी दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन करते हुए हम बच्चों के लिए इस हेतु प्रशिक्षित करना चाहते हैं। और इसी हेतु हम आए थे मैम के लिए सूचना हेतु हमने पत्राचार किया। कौन कौन से बच्चों को खेल? इसमें सभी आयु वर्ग के बच्चे रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी, उनके लिए भी आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण किया जाएगा। चूँकि राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर के जो प्रशिक्षक हैं वो सभी आके यहाँ पे कौन कौन से खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा? इसमें वूशू है, ये कराटे की एक विधा होती है, उस हेतु बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, बच्चे तो हमारे यहाँ काफी लंबे समय से आ रहे हैं ग्राउंड में, और उन्हें क्या होता है उनकी प्रतिभाओं के मुताबिक एक मंच नहीं मिल पाता है। उनमें प्रतिभाएं कूट के भरी हुई हैं और संघ के द्वारा उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वे अपनी प्रतिभाओं के आधार पर जो भी एक स्थान है वो प्राप्त कर सकें। भारत बंद की अपील कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हाट रोड स्थित वर्तमान गारमेंट्स के मालिक और भाजपा नेता अनिल जैन स्वरूप श्री के साथ अभद्रता और मारपीट की गई। जब व्यापारी ने जबरदस्ती दुकान बंद करने में असमर्थता जताई तो विरोध किया, तो आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता द्वारा व्यापारी को धमकी दी गई और अभद्र शब्दों का भी उपयोग कर हाथापाई करने का भी प्रयास किया गया। धीरेन्द्र सिसोदिया आया, उसने आगे नारेबाजी की। इसके बाद 8-10 सरदार आए, उनने एक ने गुल्लक में उठा के फेंक के मारी मुझ में, एक सरदार ने बाल्टी पानी को उठाकर फेंक के मारी। पास में वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स है, जिसका सामान उठाकर उनने पूरा सर नीचे फेंक दिया। आपने अपने बचाव के लिए क्या किया? मैंने अपने आत्मरक्षा के लिए मैंने अपना दुकान में कपड़े टांगने का डंडा उसको उठाया मैंने, क्योंकि वो सारे के सारे मुझको मारने आ रहे थे। मैं करता क्या, पुलिस चुपचाप पड़ी थी यार। आपको क्या लगता है ऐसा, मतलब पूरे मार्केट में शांति तक लोग निकले हैं और आपकी दुकान पे आके ऐसा हुआ या है? तो व्यक्तिगत इन लोगों ने कोई इशू बनाया मेरी दुकान को आकर यहाँ। भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान आंदोलन को लेकर राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में कई बंद किए गए का कोई असर नहीं रहा है। राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने के बावजूद नगर में स्थिति सामान्य है, लेकिन मीडिया कर्मियों द्वारा पूरे नगर का दौरा किया गया है तो नगर में स्थिति सामान्य रही। किसान संगठनों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से दुकानें बंद करने का आह्वान किया गया था, बावजूद इसके सभी दुकानें खुली रही। वहीं बंद को देखते हुए पुलिस द्वारा नगर की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। नरसिंहगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा, जिनमें नारायण सिंह जी यादव के नेतृत्व में किसानों के द्वारा रैली निकाली गई थी, जिसमें 25 लोग उपस्थित थे। नगर में इनके द्वारा सभी से शांतिपूर्वक अपील की गई है। इस दौरान पुलिस की तरफ से हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को मार्गदर्शन में चाक चौबंद व्यवस्था में हमारे द्वारा लगाई गई थी। साथ में
पुलिस टीम भी रही है, सब सारे पूरे मार्ग में ये लोग भ्रमण करते रहे, शांति रही, खरीद रही और बस स्टैंड पे जाके इनकी 12 बजे के लगभग जुलूस समाप्त हुआ है। दिन संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन को लेकर बीते दिन सिवनी जिले में भी बंद का असर दिखाई दिया। मुख्यालय सहित छपारा, लखनादोन, घनसोर में बंद का खासा असर रहा। किसानों के अध्यादेश का विरोध जताते हुए कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर ट्रैक्टर रैली निकालकर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं विधायक योगेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार से तुरंत किसानों की मांगे पूरी करने की अपील की है। को लेकर भी राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन भी सौंपा है। मोदी जी हैं, मोदी जी ने किसानों के विरुद्ध, अन्नदाताओं के विरुद्ध 3 बिल लाए हैं। उस बिल के विरोध में हमारे देश के जो किसान भाई हैं वो इस समय पिछले 12 दिन से बैठे हुए हैं केंद्र में, लेकिन उनका कोई हाल चाल भी नहीं जान रहा है। आगामी रणनीति और पहले से ही हमारी जो रणनीति रही है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति और किसानों के हक अधिकार के लिए लड़ने वाली पार्टी है। और आज भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो केंद्र सरकार के द्वारा विधेयक पारित किया जा रहा है, किसानों के विरोध में एक काला कानून बनाया गया है और इस काले कानून का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पुरजोर विरोध। नरसिंहपुर में भी कृषि कानूनों को लेकर किसानों की राष्ट्रीय इकाई ने भारत बंद का समर्थन किया। इस दौरान गैर राजनीतिक इकाई राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने नरसिंहपुर शहर में भारत बंद के समर्थन में व्यापारियों से अपना प्रतिष्ठान बंद करने का आत्मीय निवेदन प्रार्थना भी किया। इसके पूर्व मंडी परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों को विभिन्न किसान नेताओं द्वारा संबोधित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम किसान नेता देवेंद्र पाठक ने किसानों की रोजमर्रा की समस्याओं को अवगत करवाते हुए एमएसपी पर कानून बनाए जाने की भी बात कही है। समर्थन मूल्य जो बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा, तो भैया 900 पन्नों का आपने जो 3 अध्यादेश जो लाए हैं उसमें एक लाइन जो अपने मुंह से आप बोल रहे हैं जगह जगह पे, उसमें एक लाइन जोड़ दो ना कि समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी नहीं होगी और जो करेगा उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। बस हम यही तो चाह रहे हैं। और वो 3 काले कानून जो है उसमें आप उसको वापस लीजिए, हमें नहीं चाहिए। सब पहले हमने सत्ताधारी देखे हैं जो किसान नहीं चाह रहे हैं और वो देने बैठे हैं। और हम ये कहते हैं ये किसान नहीं जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, हम इनको कहते हैं तुम लीडर नहीं हो जो हमको खालिस्तान और हमको आतंकवादी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।